नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की एक काफी चर्चित फिल्म माँ के बारे में। इसमें काजोल लीड रोल में है और सुना है ये एक मिथोलॉजिकल हॉरर ड्रामा है। हमारे पास hindi.moneycontrol.com की एक समीक्षा है, तो इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म कैसी है, क्या अच्छा है, क्या उतना अच्छा नहीं है। कहानी मोटे तौर पर एक माँ की है जो अपनी बेटी को किसी बुरी ताकत, किसी डीमन से बचाने के लिए देवी काली की शक्ति का आवाहन करती है, ऐसा कुछ है। डायरेक्टर विशाल फुरिया है और इसे शैतान यूनिवर्स का हिस्सा भी कहा जा रहा है। हाँ, मतलब शायद ये उसी तरह की थीम या दुनिया से जुड़ी फिल्म है जो हमने उनकी पिछली फिल्मों में देखी है। एक कनेक्शन बनाने की कोशिश है, लगता है। अच्छा, तो ये कोशिश कामयाब हुई या नहीं? समीक्षा क्या कहती है? सबसे पहले लगता है काजोल की एक्टिंग की बहुत बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा में ये पॉइंट सबसे स्ट्रांगली उभर कर आया है। कई क्रिटिक्स इसे उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मान रहे हैं। उनका जो अभिनय है वो पूरी फिल्म को एक तरह से बांधे रखता है। और रोनित रॉय की भी तारीफ है उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की, हालांकि शायद रोल उतना लंबा नहीं है। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है मिथोलॉजी और हॉरर को मिलाना, ये कितना असरदार रहा? ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट गिनाया गया है। ये टिपिकल हॉरर फिल्मों से हटकर है क्योंकि ये भारतीय लोक कथाओं पर बेस्ड है, खासकर देवी शक्ति पर। और कहानी का जो इमोशनल कोर है वो माँ बेटी का रिश्ता है, वो प्रोटेक्शन वाला एंगल। समीक्षा में इसकी सराहना हुई है। सही। तो ये उसे एक अलग फ्लेवर देता है। लेकिन मुझे लग रहा है कोई लेकिन आने वाला है। हाँ, लेकिन यहीं पर कुछ बड़ी कमजोरियां भी सामने आती हैं, खासकर टेक्निकल साइड पर। जैसे कि VFX वगैरह। बिल्कुल, VFX और CGI, मतलब जो कंप्यूटर वाले स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, उनकी क्वालिटी पर काफी सवाल उठाए गए हैं। समीक्षा में यहां तक कहा गया है कि वो इतने पुराने या कह लें कमजोर लगते हैं कि जैसे कोई पुराना टीवी सीरियल देख रहे हो। टीवी सीरियल जैसा? ये तो हॉरर के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉरर में वो माहौल, वो विजुअल इम्पैक्ट बहुत जरूरी होता है। और समीक्षा का इशारा है कि इफेक्ट्स देखकर शायद डर लगने के बजाय हंसी आ जाए। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ, ये तो पूरी फिल्म का मूड खराब कर सकता है। अच्छा, और क्या कमजोरियां बताई हैं? कहानी या स्क्रिप्ट के लेवल पर? जी, वहां भी कुछ इश्यूज हैं। समीक्षा के मुताबिक कहानी का जो ट्रीटमेंट है वो कहीं कहीं ढीला पड़ जाता है। मतलब राइटिंग में वो कसावट, वो पकड़ थोड़ी कमजोर महसूस होती है। और क्लाइमैक्स को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन बताया गया है, वो उतना क्लियर या असरदार नहीं लगा शायद। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमोशनल एंगल होते हुए भी वो कनेक्शन शायद बन नहीं पाया। हाँ, कुछ ऐसा ही। समीक्षा कहती है कि किरदारों से वो गहरा जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता जो होना चाहिए था, और फिल्म के कुछ हिस्से थोड़े खिंचे हुए या बोरिंग भी लग सकते हैं। तो ये तो बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन हो गया। एक तरफ काजोल का इतना दमदार परफॉर्मेंस, एक अनोखा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल, और दूसरी तरफ ये टेक्निकल कमजोरियां और ढीली स्क्रिप्ट। हाँ, और यही मतलब पूरी समीक्षा का निचोड़ है कि फिल्म कॉन्सेप्ट और एक्टिंग के लेवल पर जितनी प्रॉमिसिंग लगती है, उसको पर्दे पर उतारने में, एग्जीक्यूशन में वो उतनी खरी नहीं उतरती। ये टेक्निकल और स्क्रिप्टिंग की कमियां ओवरऑल एक्सपीरियंस पर भारी पड़ती हैं। तो फिर इस समीक्षा के हिसाब से ये फिल्म किन लोगों को देखनी चाहिए? क्या पैसा वसूल माना जाएगा? देखिए, समीक्षा का इशारा साफ है। अगर आप काजोल के बहुत बड़े फैन हैं तो उनके जबरदस्त अभिनय के लिए आप इसे जरूर देख सकते हैं। ओके। और अगर आपकी रुचि भारतीय मिथकों और लोक कथाओं पर आधारित हॉरर में है तो ये एक अलग तरह की कोशिश है, आप शायद इसे देखना चाहें। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर डरावनी, अच्छी तरह से बनी हुई हॉरर फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें तकनीकी बारीकियां भी हों, तो शायद आपको निराशा हो सकती है। वो VFX और स्क्रिप्ट वाली बातें आपके एक्सपीरियंस को कमजोर कर सकती हैं। तो अगर समराइज करें, मुख्य बातें ये हैं: काजोल का पावरफुल अभिनय, माँ के प्यार वाली इमोशनल कहानी और भारतीय मिथकों वाला हॉरर कॉन्सेप्ट, ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कमजोर VFX, CGI, कहीं कहीं ढीली कहानी और किरदारों से गहरे जुड़ाव की कमी, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब किसी फिल्म में एक्टिंग इतनी अच्छी हो, कॉन्सेप्ट इतना यूनिक और कल्चर से जुड़ा हुआ हो, लेकिन टेक्निकल एग्जीक्यूशन और स्टोरी टेलिंग कमजोर रह जाए, तो ये भारतीय सिनेमा में जो पारंपरिक कहानियों को मॉडर्न हॉरर टेक्निक्स के साथ मिलाने की कोशिशें हो रही हैं, उनकी चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में क्या कहता है? इस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। नमस्कार।